हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बटर नान रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आप घर में तवे पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो बटर नान बनाने के लिए जो घर में रोटी के लिए आटा यूज़ होता है, मैंने वही आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ और इधर मैंने एक प्लेट में नमक, चीनी, बेकिंग सोडा और यीस्ट भी ले लिया है, जिसको कि मैं इस आटे में ऐड करूँगी। अगर आपके पास यीस्ट नहीं है तो आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मैं बटर नान बना रही हूँ, ये घर में बटर नान बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो देखिए, सभी चीज़ें मैंने आटे में ऐड कर दी हैं और अब इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आटे में मिक्स कर दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। सभी चीज़ें मैंने आटे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं और अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करूँगी और आटे को मिक्स करती जाऊँगी। इसका डो हमको थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना होता है, लेकिन फिर भी हम इसमें पानी कम कम ही ऐड करेंगे ताकि हम इसको गूँथते जाएं और ये मक्खन की तरह से बनता जाए। पानी का काम तो हो चुका है, अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से गूँथ लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। अब मैं इसमें पानी की जगह ऑयल यूज़ करूँगी और इसका एक सॉफ्ट डो बना लूँगी। मैं जब भी कौरमा वगैरह बनाती हूँ तो मैं बाहर से नान नहीं मंगवाती हूँ, आम तौर से मैं घर में ही नान बना लेती हूँ। तो देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पॉली से पैक करके रख देती हूँ। 1 घंटा बीत चुका है। अब हम आटे को खोल कर देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा आटा फूल कर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा और गूँथ लेते हैं। तो हमारा जो डो है वो बिल्कुल मक्खन की तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैं इक्वल साइज़ की 4 लोइयाँ तोड़ लूँगी और पहले 4 ही नान बनाऊँगी। आटा फूलकर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझको अभी इतना नहीं बनाना है। नान बनाने के लिए मैंने हरा धनिया ले लिया है और हरा धनिया को धोकर मैंने कट कर लिया है और साथ ही इसी प्लेट में मैंने कलौंजी भी ले ली है, जो कि मुझको नान पर लगानी है। अगर आपके पास कलौंजी नहीं है तो आप काला तिल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, क्योंकि मुझको रोटी की एक साइड ब्रश से पानी लगाना है ताकि रोटी तवे पर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाए। मैं इस वक्त 4 नान बना रही हूँ और चारों को थोड़ा अलग अलग तरीके से बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने रोटी को थोड़ा बेल लिया है और बेल लेने के बाद पहले मैं इस पर धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर उसको अच्छे से बेल कर रोटी पर चिपका दूँगी। और जब मैं ये देख लूँगी कि धनिया रोटी पर अच्छी तरीके से चिपक गया है तो ऊपर से मैं कलौंजी भी स्प्रिंकल कर दूँगी और फिर कलौंजी को भी मैं बेलन से बेल दूँगी और रोटी पर चिपका दूँगी। धनिया पत्ती और कलौंजी मैंने दोनों ही चीज़ें रोटी पर स्प्रिंकल कर दी हैं और बहुत अच्छे तरीके से हल्के हाथ से बेलन से मैंने रोटी पर चिपका दिया है। अब मैं रोटी को उठाऊँगी और इसको दूसरी साइड पलट दूँगी। अब इस साइड से मैं इस पर ब्रश की हेल्प से पानी लगा दूँगी। कोई भी हिस्सा इसका खाली नहीं छोड़ूँगी जिस पर पानी नहीं लगे, क्योंकि मुझको पानी वाली साइड ही तवे पर डालनी है ताकि रोटी बहुत अच्छी तरीके से तवे पर चिपकी रहे। पानी वाली साइड ही तवे पर डाली जाती है। मैंने ब्रश की हेल्प से पूरी रोटी पर पानी बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब मैं रोटी को उठा लूँगी और तवे पर रख दूँगी। रोटी मैंने तवे पर डाल दी है और मैंने तवे को ये देख लिया था कि तवा ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आटे के 2 पॉइंट तवे पर लगा दिए थे। वो हल्का हल्का गोल्डन हुए तभी मैंने तवे पर रोटी डाल दी है। जब तक हमारी ये नान तवे पर सिककर तैयार होगी तब तक हम दूसरी नान भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो नान को ओवल शेप में भी बना सकते हैं। ओवल शेप में भी नान बहुत सुंदर लगती है, लेकिन मैं इसको गोलाई में ही बना रही हूँ। तो देखिए, अब इस नान को मैंने अभी बेला नहीं है, बिना बेले ही सिर्फ हाथ से जितना फैलाना था फैला दिया और उसके बाद मैंने इस पर धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब मैं इसको बेल रही हूँ ताकि धनिया अच्छे से चिपक जाए। उस तरीके से भी धनिया बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दूसरे तरीके से करके दिखा रही हूँ। वैसे तो आम तौर से धनिया रोटी को थोड़ा बेल लेने के बाद ही लगाया जाता है और धनिया को हमेशा धोने के बाद तभी कट करना चाहिए और वो थोड़ा गीला गीला भी रहना चाहिए। इससे ये होता है कि धनिया रोटी पर बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाता है। और नान बनाने के लिए हमको लोई हमेशा थोड़ी बड़ी लेनी होती है, क्योंकि नान बिल्कुल रोटी की तरह पतली नहीं होती है। तो देखिए, तवे पर रोटी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब मैं तवे को पलटूँगी और तवे पर चिपके हुए ही रोटी को बहुत अच्छी तरीके से सेक लूँगी। तवे को मैं हिलाती चलाती जाऊँगी
और रोटी को सेकती जाऊंगी। जिस जिस हिस्से से रोटी नहीं सीखी है उस हिस्से से मैं रोटी को सेकती जाऊंगी। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने स्लो टू मीडियम कर लिया है। रोटी अभी हमारी सीखी नहीं है, जैसा कि आपको मैंने तवा सीधा करके दिखाया है। मैं बार बार तवे को थोड़ा आड़ा करती जाऊंगी और देखती जाऊंगी और रोटी को सेकते जाऊंगी। रोटी जलनी नहीं चाहिए। और इस पर जो हमने हरा धनिया और कलौंजी लगाया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से चिपका हुआ है। बिल्कुल एक दाना या एक पत्ती भी गिर नहीं रही है। तो देखिए रोटी तकरीबन सिक चुकी है और रोटी देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अगर मैं इन रोटियों को बनाने के लिए मिल का आटा इस्तेमाल करती या फिर मैदा इस्तेमाल करती तो रोटियां देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगती। लेकिन मैंने इन रोटियों को बनाने के लिए भी वही आटा यूज़ किया है जो कि हमारे यहाँ डेली यूज होता है। वही चक्की का आटा मैंने ले लिया था, क्योंकि मैं अगर घर के लिए बनाती हूँ तो मैं हमेशा चक्की के आटे से ही इन रोटियों को बनाती हूँ। और अगर कोई गेस्ट वगैरह हैं तब मैं या तो बाहर से रोटियाँ मंगवाती हूँ या फिर मैं मिल का आटा मंगवा लेती हूँ। रोटी सिककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर बटर भी लगा देती हूँ और बटर लगा देने के बाद मैं दूसरी रोटी पर भी हरा धनिया पत्ती थोड़ी और लगाऊंगी और साथ ही इस पर कलौंजी भी ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं थोड़ा इसको बेल लूँगी ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरीके से इस पर चिपक जाएं। उसके बाद मैं इसको भी तवे में डाल दूँगी। धनिया की पत्ती तो बहुत अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। अब मैं इस पर कलौंजी भी स्प्रिंकल कर देती हूँ और कलौंजी स्प्रिंकल करने के बाद मैं बेलन से फिर से एक बार कलौंजी को दबा दूँगी। और ऐसा करने के लिए हमको बेलन बहुत हल्के हाथ से चलाना होता है। और इसके बाद मैं इस रोटी को पलट दूंगी और पलट देने के बाद फिर से मैं उसी तरीके से दूसरी साइड पर पानी लगा दूंगी, जैसे कि मैंने ब्रश से पहली रोटी पर पानी लगाया था। और पानी हमको उसी तरीके से लगाना है कि रोटी का कोई भी हिस्सा पानी के बिना खाली नहीं रह जाए। तो देखिए ब्रश की हेल्प से मैंने रोटी पर पानी बहुत अच्छे तरीके से लगा दिया है और अब रोटी भी मैंने तवे पर डाल दी है। जब तक रोटी तवे पर रहेगी हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। सिर्फ उसी वक्त हम फ्लेम को हाई करेंगे जबकि हम रोटी को सेक रहे होंगे। और इसी बीच में मैंने तीसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए रोटी हमारी बनकर सिककर तैयार हो चुकी है और अब मैं इस रोटी को भी हटा देती हूँ तवे पर से और इस पर भी मैं बटर लगा दूँगी। तो चलिए अब हम इस नान पर भी बटर लगा देते हैं। घर में चक्की के आटे से बनाई गई नान बहुत ही हेल्थी और टेस्टी होती हैं और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। और अब मैंने तीसरी रोटी भी बेल कर तैयार कर ली है और उस पर धनिया पत्ती चिपका दी है। अब मैं इस पर कलौंजी स्प्रिंकल कर रही हूँ और कलौंजी भी बेलन से मैं हल्के हाथ से इस पर चिपका दूँगी। और उसके बाद मैं फिर उसी तरीके से रोटी को पलट दूँगी और इस पर पानी ब्रश की हेल्प से लगा दूँगी और फिर रोटी को उठाकर मैं तवे पर डाल दूँगी। इस वीडियो को मैंने बोंग की वीडियो से इसीलिए अलग किया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी। और अब इस वीडियो में भी मैंने काफ़ी काट छाँट की है, लेकिन तब भी वीडियो बड़ी हो गई है। लेकिन सभी चीज़ें दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा ही रहने दिया है। तो देखिए क्योंकि रोटी पर पानी लगा हुआ है और हमने स्लो फ्लेम पर इसको कुक किया है, इसलिए रोटी लास्ट तक भी तवे को छोड़ती नहीं है। जब तक कि हम खुद चिमटे से नहीं छुड़ाएंगे रोटी तवे को नहीं छोड़ेगी। हम इसको हल्का हल्का तवे को सीधा कर कर देखते जाएंगे और जहाँ जहाँ से हमको रोटी थोड़ा कच्ची दिखाई देगी वहीं वहीं से हम इसको सेकते जाएंगे। इस तरीके से बनाई गई रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। अगर आप लोग एक बार ये रोटियाँ घर में बनाकर खा लेंगे तो आप बाहर से रोटी लाना बंद कर देंगे। देखिए हमारी ये रोटी भी सिककर तैयार हो चुकी है और हम इसको भी चिमटे से ही छुड़ाएंगे। देखिए दोनों साइड से रोटी बहुत ही खूबसूरत बनी है। ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड कच्ची रह जाए। और मैंने साथ ही इस पर बटर भी लगा दिया है और चौथी रोटी भी मैंने बेल कर तैयार कर ली है। अब मैंने इस पर धनिया पत्ती और कलौंजी भी स्प्रिंकल कर दी है। मैं उसी तरीके से इसको फिर से बेलन की हेल्प से दबा दिया है और अब रोटी को मैंने पलट लिया है। अब इस पर फिर मैं उसी तरीके से पानी भी ब्रश से लगा देती हूँ और फिर मैं रोटी को जैसे कि मैंने और 3 रोटियाँ बनाकर दिखाई हैं रोटी को तवे में डाल दूँगी। और अगर हमको कभी ऐसा लगता है कि तवे वाली साइड जिस साइड पानी लगा हुआ है कि रोटी हमारी कच्ची सी महसूस हो रही है तो हम रोटी को तवे से हटाकर उसको थोड़ा सा सेक सकते हैं। वो भी मैं अभी इसी रोटी में आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए मैंने धनिया वाली साइड से रोटी को सेक लिया है और अब मैं इसको चिमटे से छुड़ा रही हूँ। चिमटे से छुड़ा लेने के बाद
मैं तवे को गैस के फ्लेम से हटा दूंगी और इस रोटी को मैं थोड़ा सा, हालांकि ये सिकी हुई है लेकिन फिर भी आपको सेक कर दिखा देती हूँ। अगर हमको किसी रोटी में ये लगता है कि ये रोटी इस साइड से थोड़ा कच्ची सी महसूस हो रही है तो हम इसको इस तरीके से सेक सकते हैं। हमारे चारों बटर नान बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बाकी के बटर नान हम खाने के टाइम पर ही बनाएंगे। चलिए अब हम इस पर भी बटर लगा देते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बटर नान बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।